हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 7 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड शुरुआत में शेकरू को देखते हैं। इसने शेंगू को ईल मार दी थी और बाद में यह कहती है कि तुमने जो पहले कहा था उसका क्या मतलब था। शेंगू बाद में शेकरू के पास आता है और ईल को पहना रहा होता है, लेकिन तभी हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर शेकरू का एक्स-बीएफ आ गया था जो कि ह्योंजून होता है। शेकरू इसे कहती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शेंगू इसके सामने आ गया था और कह रहा था कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। ह्योंजून कह रहा होता है कि तुम्हें शेंगू होना चाहिए, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम शेकरू के बचपन के दोस्त हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बाद में इसे हाथ मिला रहा होता है, लेकिन शेंगू ऐसा नहीं करता और ये कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर आए क्यों हो, और वो भी ऐसी टाइमिंग में। ह्योंजून कहता है कौन सी टाइमिंग। शेंगू कह रहा होता है कि मैं तुझे क्यों बताऊँ, तुम्हें दिख नहीं रहा था, हम दोनों यहाँ पर बात कर रहे थे। शेंगू बाद में शेकरू को ऐसे ले जा रहा होता है, लेकिन ह्योंजून भी इसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन तभी पास में हम यहाँ पर यह देखते हैं कि यहाँ पर शेकरू के पेरेंट्स होते हैं, ये भी यहाँ पर ह्योंजून पर चिल्लाते हैं। ग्योंग्सू कहता है तुम क्या कर रहे हो। बाद में इसके पास आ रहा होता है, लेकिन मिसू इसको रोक लेती है। ग्योंग्सू कहता है कि मुझे रोको मत, मैं इसको मारने वाला हूँ। मिसू कहती है तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन तुम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, हमें घर के अंदर चलना होगा और वहाँ पर बात करनी होगी। ग्योंग्सू बाद में चला गया था। मिसू शेंगू से यह कहती है कि तुम काम से आए होगे, तुम्हें अपने घर पर चलना चाहिए। और बाद में शेकरू से यह कहती है चलो घर पर चलते हैं। साथ में ह्योंजून को आने के लिए कहती है, लेकिन शेकरू यहाँ पर यह कहती है कि हम दोनों का मामला हम देख लेंगे। लेकिन मिसू यह कहती है कि ये फैमिली मैटर है, शादी करना कोई खेल नहीं है, इसीलिए तुम दोनों साथ में घर पर आओ। अगले में सब घर पर होते हैं। मिसू भी ह्योंजून की सेवा कर रही होती है और खाना खिला रही होती है। पास में इसकी फैमिली वाले बैठे हुए थे। डोंगजिन कहता है कि मरीमा ऐसा क्यों कर रही है, वो उसके साथ अच्छे से पेश क्यों आ रही है। ग्योंग्सू कह रहा होता है कि जब कोई भूख से मर रहा हो तो तुम्हारी वो खाना खिलाती है। डोंगजिन बाद में कह रहा होता है कि मेरे जीजा का क्या होगा। शेकरू इसको लात मारती है और चुप होने के लिए कहती है। ग्योंग्सू को भी यह कह रहा होता है कि 2 साल पहले भी यहाँ पर आया था जब शेकरू काफी बिजी थी। डोंगजिन कहता है कि मैं जानता हूँ, उस टाइम इसने मुझे पॉकेट मनी दी थी। शेकरू भी चुप होने के लिए कहती है। घर के बारे में हम शेंगू को देखते हैं जो घर की ओर देख रहा होता है। बाद में पर मोहिम आती है और यह कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे हो, क्या तुम शेकरू को देखने के लिए आए हो। शेंगू से यह कह रहा होता है कि इनके यहाँ पर एक मेहमान आया हुआ है। मोहिम कहती है कि वो कौन है। शेंगू बाद में कह रहा होता है कि वो शेकरू एक्सपीरियन से है। मोहिम बाद में कहती है मैं उसको मार दूंगी। बाद में मारने के लिए जा रही होती है, लेकिन शेंगू इसको रोक लेता है और कह रहा था ठीक है, तुम्हें नहीं लगता मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं सबसे ज्यादा उसको मारना चाहता हूँ। अगले इसमें घर के अंदर देखते हैं, यहाँ पर शेकरू साथ में ह्योंजून नीचे बैठे हुए थे। मिसू की यहाँ पर ह्योंजून से कह रही होती है ठीक है मेरी बेटी ने तुम्हें धोखा दिया था, लेकिन ये कहता है कि नहीं। मिसू कहती पर तुमने ऐसा किया था, लेकिन ह्योंजून कहता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे गलती हो गई थी। मिसू को भी यहाँ पर ये कहती है कि मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, ये किसी को धोखा नहीं दे सकती, और मैं यही बात जानने के लिए अब तक उनकी हुई थी। बाद में छड़ी को उठाती है, इसको मारने के लिए आती है, लेकिन शेकरू ऐसा नहीं करने के लिए कहती है। ह्योंजून मिसू से यह कह रहा होता है कि मैं अब इसलिए आया हूँ ताकि आप मुझे मार सकें, जब तक आप बेहतर फील नहीं करती आप मुझे मारती रहिए। मिसू भी चिल्लाती है और यह कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार पाऊंगी। बाद में इसको मार रही होती है, लेकिन ग्योंग्सू बीच में आ गया था और मिसू को दूर करता है। शेकरू भी ह्योंजून कैसे ले जा रही होती है। ह्योंजून भी इनसे कह रहा होता है कि मैं अब फिर से आऊंगा। ग्योंग्सू चिल्ला रहा था और कह रहा था कि अब फिर से मत आना, नहीं तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। अगले इसमें शेंगू देखते हैं, साथ में मोहिम होती है, दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। मोहिम भी यह कहती है चलो उसको मारने के लिए चलते हैं, लेकिन शेंगू कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मोहिम कहते तुमने पहले कहा था कि तुम उसको सबसे ज्यादा मारना चाहते हो। शेंगू कहता है कि मैंने कहा था, लेकिन मैं कौन होता हूँ। मोहिम कहती है तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो, तुम शेकरू की माँ की दोस्त के बेटे हो और शेकरू बचपन से तुम्हारी दोस्त है। शेंगू कहता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं और मुझे नहीं पता वो कैसा फील करती है। मोहिम यह कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता दोस्त कौन होता है, जो अपने दोस्त के दुखों को अपनी पीठ पर ले जाता है, उसी को हम दोस्त कहते हैं। और बाद में टाइम कैप्सूल की बात करती है। शेंगू कह रहा होता है कि तुमने देख लिया था, यह भी अब बढ़ती है और यह कहती है कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स को छुपाना नहीं चाहिए, इस प्रकार शेकरू कभी पता नहीं चलेगा तुम क्या फील करते हो, तुम्हें अपने एक तरफे प्यार से बचना होगा। हालांकि मैं तुम्हें नहीं बचा सकती, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। अगले से शेकरू को देखते हैं जो ह्योंजून से बात करती है और यह कहती है तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, क्या तुम मेरे पेरेंट्स से मरने के लिए आए हो। लेकिन यह कहता है कि नहीं, मैं जीने के लिए आया हूँ, मैं घर पर कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं मैं खाना खा पा रहा हूँ, नहीं सो पा रहा हूँ, मैं तुम्हें मिस करता रहता हूँ, मैं तुम्हें वापस ले जाने के लिए आया हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन शेकरू ने कह दिया था कि ये कोई प्यार नहीं है, यह सिर्फ आदत है, हमारे भी सब कुछ पहले खत्म हो चुका है और तुम्हें अपनी इस बुरी आदत को सुधारना चाहिए, अब तुम यहाँ पर वापस मत आना। बाद में शेकरू चली गई थी। शेकरू बाद में मोहिम के पास आती है और यह कहती है कि मैं बस सोने वाली हूँ। मोहिम से पूछ रही होती है
कि ये तुम घर से भाग गई हो। शिवकुरु कहती है कि तुम ऐसा कह सकती हो, वैसे तुम अपने एक्स फियांसे से मिली थी, तुम्हें कैसा लगा। शिवकुरु कहती है तुम्हें कैसे पता। मोहिम यह कहती है कि शिवंगो तुम्हारे घर के आगे पीछे घूम रहा था, उसी ने मुझे बताया था। रात को बाद में दोनों बात कर रहे होते हैं। मोहिम भी से यह कहती है कि तुम्हें से लेकर कैसा फील हुआ, क्योंकि जब हम पिछली बार बात कर रहे थे तो तुमने बताया था तुम कैसा फील करती हो। अब हम यहाँ पर ये सीन देखते भी हैं कि जब शिवंगो पर्स लेकर चला गया था तब यहाँ पर मोहिम से यह कहती है कि या तुम अभी अपने एक्स से प्यार करती हो। शिवकुरु कहती है मुझे नहीं पता है, मैं उससे प्यार करती भी हूँ नहीं भी करती। मोहिम कहती है तुम कहना क्या चाहती हो। शिवकुरु कहती है कि जो हमने साथ में टाइम बिताया था वह मुझे बहुत ही पसंद आया और मुझे वो भी पसंद है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हमें भुला देना चाहिए, इसलिए मैं उसे भूलने की कोशिश कर रही हूँ और उसे भी ऐसे करना चाहिए। पर अंत में मोहिम भी से यह कहती है कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था कि तुम्हारी फीलिंग चेंज हो गई। वैसे अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे एक्स को पीट सकती हूँ और मैं इस बात के लिए भी हैप्पी हूँ कि तुम्हारी फीलिंग्स उसके लिए कमजोर होती जा रही हैं। अगले इसमें शिवंगो देखते हैं जो स्टोर के सामने होता है और फोन में शिवकुरु के नंबर को देख रहा होता है। शिवकुरु भी सेम ऐसा ही कर रही होती है और यह भी शिवंगो के नंबर को देख रही थी। अगले इसमें गेउनस्यू को देखते हैं जो कि मिशु के पास आता है और खाना खाने की बात करता है, लेकिन मिशु इसको पीलो मारती है और यह कहती है कि क्या यह तुम्हें लगता है कि मैं इस सिचुएशन में खाना बनाऊंगी। लेकिन यहाँ पर गेउनस्यू कह रहा होता है कि मैंने खाना बनाया है, तुम खा लो। बाद में मिशु खाना खाने के लिए बाहर आती है और गेउनस्यू से कहती है शिवकुरु कहाँ पर है। गेउनस्यू कहता है कि वो अपने रूम में है। मिशु भी यहाँ पर यह कहती है कि शायद वो हिंजुन का बचाव कर रही है, कैसे वो रात को उसे घर से बाहर ले गई। लेकिन गेउनस्यू कहता है कि ऐसा नहीं है, हम उसके साथ कोई गलत काम नहीं करते, इसलिए वो हिंजुन को ले गई थी। वैसे कल रात तुमने उसको मारकर बहुत ही अच्छा काम किया था। लेकिन मिशु की यहाँ पर यह कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद हिंजुन यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि शायद वो फिर से शिवकुरु से प्यार करने लगा है। अगर उसको अमेरिका ले जाने के लिए आया होगा तो मुझे बुरा लगेगा क्योंकि मैंने उसको मारा था। वैसे ही हो तो सकता है वो उसको अमेरिका ले जा सकता है और शिवकुरु की लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन गेउनस्यू कहता है तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, उसने शिवकुरु को हर्ट किया था, मैं उससे नफरत करता हूँ, आगे से ऐसी बातें मत कहना। मिशु के पास बाद में एक मैसेज आता है, लेकिन यह इसको छिपा रही थी। वही हम शिवकुरु को देखते हैं जो अपने रूम में होती है और ये अपनी बुक को देख रही होती है जिसमें कई डिश होती है और ये अपराध वाली डिश को देखती है और ये कहती है कि शिवंगो ने चखी भी नहीं। बाद में इसकी माँ यहाँ पर आती है और यह कहती है कि यह तुम कहीं पर जा रही हो। यह भी कहती है कि मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। इसकी माँ भी इसको तैयार होने के लिए कहती है, साथ ही मेकअप करने के लिए कहती है। शिवकुरु कहती हुआ क्या है। मिशु कहती कुछ भी नहीं हुआ है, बस तुम्हें अच्छा दिखना चाहिए। शिवकुरु बाद में तैयार हो गई थी और बाहर आती है, तभी यहाँ पर यह देख लेती है कि यहाँ पर हिंजुन होता है। अंदर से मिशु इनको देख रही होती है और यहाँ पर फोन में यह देखती है कि पहले यहाँ पर एक मैसेज आ गया था जो कि हिंजू ने भेजा हुआ था और कह रहा था कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे कुछ बात करनी है। शिवकुरु भी इसको देखती है और अपने आप से कहती है कि यह मेरी गलत मकसद है। तभी घर से बाहर साइकिल लेकर शिवंगो आता है और इन दोनों को देख लेता है। शिवंगो भी शिवकुरु से कह रहा होता है कि क्या तुम क्लास में नहीं जा रही हो। शिवकुरु भी हाँ मरती है और भागकर इसके पास आती है और बाद में दोनों साइकिल पर जा रहे थे। शिवकुरु ने शिवंगो पकड़ा हुआ था। शिवंगो पहले इसके आउटफिट के बारे में बात करता है और कह रहा था कि यह तुमने इसको इम्प्रेस करने के लिए ऐसा किया है, लेकिन यह कहती कि नहीं मैं ऐसा क्यों करूंगी, मेरी माँ ने ऐसा करने के लिए कहा था। शिवंगो भी यह कह रहा होता है कि ये कपड़े तुम पर जच नहीं रहे हैं, तुम इन्हें बदसूरत लग रही हो। शिवकुरु बाद में इसको अपने हाथों से काटती है। शिवंगो कहता है कि ऐसा मत करो नहीं तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। बाद में साथ में कल रात की बात करते हैं। शिवंगो कहता है पहले तुम बता दो, लेकिन शिवकुरु कहती है नहीं पहले तुम बता दो। शिवंगो पूछ रहा होता है कि कल रात को तुम्हारे घर पर क्या हुआ था, हिंजू यहाँ पर क्या करने के लिए आया है, कोई न कोई कारण तो रहा होगा। शिवंगो पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें डेट करने के लिए आया है। शिवकुरु कुछ नहीं कहती है। शिवंगो कह रहा था मैं सही था इसलिए वहाँ पर आया है। बाद में शिवकुरु से यह कह रहा होता है कि शायद तुम्हें उसको देखकर अच्छा लगा होगा, वैसे भी तुम दोनों ने पहले डेट किया है। लेकिन शिवकुरु कहती है कि ऐसा नहीं है। शिवंगो बोलता जा रहा था और कह रहा होता है कि फिर भी तुम इम्प्रेस नहीं होना चाहिए था, क्या तुम्हें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। शिवकुरु भी चिल्लाती है और साइकिल रोकने के लिए कहती है। शिवंगो बाद में अचानक से ब्रेक लगा लेता है। बाद में शिवकुरु साइकिल से नीचे आती है और टायर को लात मारती है और चली जाती है। अगले दिन शिवकुरु अपनी क्लास में आ गई थी और यहाँ पर खाना बना रही थी। इसकी टीचर इसके पास खड़ी हुई थी। शिवकुरु कहती क्या हुआ है। टीचर भी इसको देखती है और यह कहती है क्या तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम एनर्जी से भरी हुई हो, तुम बहुत ही अच्छा काम कर रही हो। अगले इसमें शिवंगो को देखते हैं जो अपने ऑफिस में आता है और यहाँ पर नायुन होती है, साथ में मिंगू होता है जो इसे कह रहे होते हैं कि क्या तुमको कॉफी चाहिए, लेकिन ये कहता है कि नहीं हमें अपने काम पर ध्यान देना होगा, गरेब ने हमें जो प्रोजेक्ट दिया था उस पर काम करना होगा। ये दोनों भी इसको पीछे से देखते हैं और अपने आप से कहते हैं कि ये सब क्या है, इस पर सफेद धब्बा कैसे आया। नायुन भी यहाँ पर यह कहती है कि शायद ये किसी से गले मिला था। मिंगू कहता है कि वो कौन है, क्या वह ताई ही है। तभी ताई ही आती है और कहती है कि यह तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे।
मेंगू भी हाँ भरता है, लेकिन नायुन कहती है कि नहीं ये वो नहीं है। मेंगू कहता है तो वो कौन है। नायुन बाद में चली जाती है। मेंगू भी साथ में आ रहा था और पूछ रहा था फिर वो कौन है। अगले इसमें शंगो अपने ऑफिस में होता है और अपना काम कर रहा होता है। साथ में ताई भी होती है। ताई भी अपने काम के बारे में बात करती है और यहाँ पर ये बताती है कि मैं पहले कैसे काम कर रही थी और अब कैसे काम करने वाली हूँ। शंगो भी इसको देखता है और कह रहा था तुम चेंज हो गई हो। ताई कहती है इसकी वजह तुम हो, मैं तुम्हारी वजह से चेंज हो गई और इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। लेकिन पता नहीं वो मेरा पुराना एक्स बीफ कहाँ पर गया। अब तो वो शिवगुरु का नाम सुनते ही एक टीनेजर बॉय बन जाता है। लेकिन शिवगुरु कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम बार बार उसको बीच में मत ला करो। अगले इसमें डैनो को देखते हैं जो कि युंडू को लेने के लिए आता है। युंडू अपने पिता को देखती है और यहाँ पर ये कहती है कि आप यहाँ पर बार बार मत आ करें, आप अपना काम छोड़कर यहाँ पर फिर से आ गए हैं। पता नहीं आपके एम्प्लॉय मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं तो वह लड़की हूँ जो अपने पिता के लिए रोती रहती है, इसलिए जब तक मैं कॉलेज में नहीं चली जाती आपको अपना काम करना होगा। यह भी कहता है कि ठीक है। बाद में दोनों चले गए थे। तभी इनके सामने हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर मोहिम होती है जो स्टोर से बाहर आती और जा रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पर मोहिम यह देखती है कि एक आदमी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। बाद में भागकर इसके पास आती है और यहाँ पर ये देखती है कि आदमी को कार्डियल अरेस्ट आ गया है। आदमी के दिल की धड़कन रुक गई है। बाद में इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने के लिए कहती है। पास में डैनो होता है और कह रहा था कि मैं करता हूँ। युंडू मोहिम को देखती है। मोहिम यहाँ पर पास की शॉप में आती है और एक हथौड़े को ले आती है क्योंकि गाड़ी की विंडो निकल रही थी। बाद में मिरर को तोड़ती है और आदमी को बाहर ले आती है और बाद में इसको CPR दे रही थी। युंडू भी इसको देखती है। आदमी को बाद में होश आ गया था और ये जीवित होता है। डैनो भी युंडू को देखता है और कह रहा था कि ये ठीक है। हालांकि मोहिम के चेहरे पर स्क्रैच आ गया था। अगले इसमें मिशु को देखते हैं, साथ में ऐशुक होती है, साथ में जेसुक होती है, साथ में इंसुक होती है। ये भी पार्क में आए हुए थे और यहाँ पर वर्कआउट कर रहे होते हैं। जेसु भी मिशु की ओर देखती है और यह कहती है कि आज तुम इरिटेट लग रही हो क्योंकि शोकरू एक्सपीरियंस यहाँ पर है। मिशु भी इसको देखती है और कहती है तुम्हें कैसे पता चला। जेसुक ने कह दिया था कि जब डोंगजी जिम में जा रहा था तब उसने बताया था। मिशु बाद में डोंगजी को गाली पकड़ रही थी। ये तीनों भी एक्सपीरियंसिव वाली बत्ती हैं और उसको मारने के लिए कहती है और जब तक वो छोड़ने की भीख नहीं मांगता हम उसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मिशु कहती है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, वो इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन ये कहती है कि तुम कैसी बात कर रही हो, उसने शोकरू को अपमानित किया है और उसे एंगेजमेंट तोड़ ली थी, क्या तुम भूल गई हो, हमें उसको मारना ही चाहिए। मिशु बाद में से नाराज हो गई थी, वो चली जाती है। अगले इसमें शोकरू को देखते हैं जो अपने घर पर आ रही होती है। पास में वो रेंजुन होता है जो इसी बात कर रहा होता है लेकिन इसको नोटिस नहीं करती। बाद में इंजीनियर से बिहेव कर रहा था, मानो मुझे चोट लगी है। शोकरू बाद में इसके पास आती है और कहती है तुम ठीक हो। लेकिन ये बाद में कहता है कि मैं सिर्फ नाटक कर रहा था क्योंकि तुम मुझे नहीं देख रही थी। शोकरू ये कहती है कि मैंने तो पहले बता दिया था कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है, इसलिए तुम यहाँ पर मत आया करो। लेकिन हिंजुन कह रहा होता है कि तुम आखिरी बार मेरे साथ खाना खा सकती हो। अगले इसमें युंडू को देखते हैं जो कि मोहिम से मिलती है। डैनो भी यहाँ पर मोहिम से यह कहता है कि युंडू तुमसे कुछ कहना चाहती है। युंडू बाद में मोहिम को देखती है और उसके रेस पर मरहम लगाती है और बाद में बैंडेज लगा देती है और ये कहती है कि आज तुम बहुत ही अच्छी थी, तुम तो स्पाइडरमैन से भी अच्छी हो। मोहिम भी ये कहती है ऐसा कहने के लिए थैंक यू। बाद में तीनों घर पर जा रहे होते हैं। डैनो भी अपने मोहिम से ये कहता है कि तुम्हें गर्मी लग रही है, मैं इसे नहीं चला सकता हूँ क्योंकि युंडू को सर्दी लग जाएगी। लेकिन मोहिम कहती मैं ठीक हूँ लेकिन तुम मोटे लग रहे हो। डैनो भी मोहिम से पूछ रहा होता है कि क्या मैं मेरी जैकेट उतार सकता हूँ अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो। मोहिम भी दूसरी ओर देखती है और ये कहती है कि इसमें पूछने की क्या जरूरत है। डैनो बाद में से ये कह रहा होता है कि तुम युंडू को लो जा गई हो। यह कहती है कि मैं जानती हूँ आज रात में इस बैंडेज को नहीं उतारूंगी। डैनो पूछ रहा होता है कि यह तुम्हें ऐसी चोट लगती है, लेकिन यह कहती है कि नहीं कभी कभार ऐसा होता है। डैनो बाद में पूछ रहा होता है कि तुम्हें डर नहीं लगता। मोहिम कहती है मुझे डर लगता है कि अगर मैं पेशेंट को नहीं बचा पाई तो क्या होगा, अगर मैं उसे अस्पताल नहीं ले जा पाई तो क्या होगा। डैनो कहता है तुम बहुत ही बहादुर हो और मैं तुम्हारा फैन हूँ, तुम एक सुपर हीरो हो। लेकिन मोहिम कहती है ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ अपना काम कर रही थी। लेकिन मोहिम कहती है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैंने एक बार एक आदमी को देखा था जो कि मुझसे बड़ा सुपर हीरो है। सड़क पर एक बार जाम लगा हुआ था लेकिन वो रोड के बीच में आ गया था और उसने सभी गाड़ियों को हटा दिया। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे मेरे सपनों का आदमी मिल गया है। उसने यह टी-शर्ट पहनी हुई थी और पीछे लिखा हुआ था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बाद में डैनो एकदम से ब्रेक लगाता है। मोहिम कहती है क्या हुआ है। मोहिम बाद में इसके पीछे देखती है और यहाँ पर ये टी-शर्ट होती है। मोहिम यह पूछती है कि यह टी-शर्ट तुम्हारे पास कैसे आई है, क्या तुम उसको जानते हो। डैनो भी अपने गुरु का नाम ले रहा होता है। मोहिम बाद में ये कहती है कि वो आदमी इतना ऊंचा है, उसकी इतनी हाइट है और वो इस तरह दिखता है। बाद में इसको एकदम से देखती है और इसे पता चलता है कि तो वही है। तभी मोहिम को घर आ गया था और ये बकर घर में आती है लेकिन ये भी इसको रोक रहा था। मोहिम कहती है मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। डैनो के हाथ से कुछ गिर गया था। मोहिम बाद में इसके पास आती है, इसकी हेल्प करती है। डैनो कह रहा होता है कि मैं फार्मेसी में गया था और ये मेडिसिन तुम्हारे लिए लाया था। बाद में इसके हाथ में सौंपता है
और साथ में मोहिम से ये कहता है कि अगली बार खुद वो चोट मत पहुंचाना। मोहिम भी भागकर घर में आती है और अपने आप से कहती है कि ये सब क्या था, जिस आदमी को मैंने देखा था वह तो डैनो है और मेरा दिल बीट क्यों कर रहा है। अगले इसमें नाइन को देखते हैं जो जिम में होती है और ये अपनी ऐसी याद करती है कि शिवंगो पीठ पर इस पे दब्बा था और मुझे पता कि शिवगुरु का काम है। मुझे पहले से इसी बात की चिंता थी कि ये दोनों कन्नौज आ जाएंगे। नाइन बहुत ही तेज दौड़ रही होती है, इसके पास डोंगजिन आता है और इसको कम करता है और कह रहा था तुम ये सब क्या कर रही हो, क्या तुम कोई टाइगर हो, तुम इतना तेज क्यों दौड़ रही हो। लेकिन नाइन यहाँ पर यह कहती है कि तुम्हारा इसे कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हारी वजह से अनकम्फर्टेबल हो रही हूँ, तुम जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर नहीं जाता और बाद में फिर से रेस को तेज कर देता है। अगले इसमें मिशु को देखते हैं जो टीवी देख रही होती है। टीवी के आगे शिवगुरु आ जाती है और यहाँ पर यह कहती है कि क्या ये कोई कोइंसिडेंस था कि आपने मुझे घर में तैयार कर दिया। और जैसे मैं घर से बाहर आई थी वहाँ पर युनजुन था। मुझे पता कि आप क्या करने की प्लानिंग कर रही हैं, लेकिन ये सब बेकार है, ऐसे करना बंद कर दीजिए। लेकिन मैं इसकी बात को नोटिस नहीं करती और यहाँ पर ये कहती है कि चलो सोनामी चलते हैं और अपने आते हैं। लेकिन शिवगुरु कहती है मैं नहीं जाऊंगी, ये ऐसे बचपन में होता था और उस टाइम मुझे सोनामी जाना पसंद नहीं था और अब भी पसंद नहीं है, आप पुराने जमाने की हैं। रात को बाद में शिवगुरु घर से बाहर जाती है, पास में शिवंगो होता है, इसको देख लेता है और कह रहा था कि तुम इतनी रात को काम पर जा रही हो। लेकिन शिवगुरु कुछ नहीं बोलती। शिवंगो कह रहा होता है कि क्या तुम न्यूज नहीं देखती, दुनिया की डरावनी जगह है। लेकिन शिवगुरु चलती जा रही थी। शिवंगो भी कह रहा था ठीक है, तुम्हें जो करना वही करो। बाद में गुस्से में एक और घर के अंदर आ गया था। शिवगुरु बाद में पैदल जा रही होती है और यहाँ पर ये देखती है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। बाद में यहाँ पर ये भागती है, लेकिन जब भाग रही थी तभी पीछे देखती है और यहाँ पर शिवंगो होता है। शिवगुरु कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुमने मुझे डरा दिया। शिवंगो यहाँ पर कह रहा होता है कि एक रेजिडेंशियल एरिया है। शिवगुरु कहती है कि क्या बात इंपॉर्टेंट है, आखिर तुम मेरा पीछा कर क्यों रहे थे और तुमने मुझे डरा क्यों। शिवंगो भी कह रहा होता है कि तुम इस तरह भागी क्यों। शिवगुरु कहती है मुझे लगा कि मेरा पीछा कर रहा है, तुम मेरा नाम तो ले सकते थे। शिवंगो ने कह दिया था सीधे क्यों भाग रही थी, तुम पीछे उठकर देख सकती थी। शिवंगो कहता है कि ये हमारी प्रॉब्लम है, एक दूसरे पर चीजें थोपते रहते हैं और ब्लेम करते रहते हैं। वैसे मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आया था जो उस टाइम नहीं कह पाया था। बाद में कहना स्टार्ट करता है, लेकिन शिवगुरु इसको रोक लेती है और कहती है कि भी मत कहो, अभी मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं है, चीजें पहले से कॉम्प्लिकेटेड हैं। शिवगुरु कहता है फिर मैं कब कहूँ, क्या इसकी वजह हिंजुन है। लेकिन यहाँ पर कहती है कि नहीं। शिवंगो भी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूंगा। बाद में शिवगुरु कुछ कहने वाली थी, लेकिन शिवंगो ने कह दिया था कि तुम भी बाद में कह देना, लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, क्या तुम हिंजुन के साथ फिर से जाने वाली हो। लेकिन यह कहती है कि नहीं, मेरी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। शिवंगो कहता है कि ठीक है फिर तो घर पर चलते हैं और इस बार तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक तुम्हारे पीछे हूँ, इसलिए तुम डरना मत। बाद में दोनों चले गए थे। अगली सुबह यीशु को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और अपने फोन में यह देखती है कि आज मेरा बर्थडे है। बाद में बाहर आती है और यहाँ पर क्यूंजो को देखती है जो काम पर जा रहा होता है और कहती है कि तुम घर पर कब आने वाले हो। लेकिन यह कहता है मैं जल्दी नहीं आ सकता, आज मेरे पास इमरजेंसी, बहुत से पेशेंट आए हुए हैं। हाइसू बाद में शिवंगो के पास आती है, लेकिन वो अपने रूम में नहीं होता। अगले इसमें शिवंगो देखते हैं जो भी ताई के पास आया हुआ था। ताई ने एक मिट्टी का बर्तन बना हुआ था और यहाँ पर ये कहती है कि मैं तुम्हें सबसे पहले दिखाना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। अगले इसमें मोहिम को देखते हैं जो कि बैंडेज लगा रही होती है, लेकिन यहाँ पर वैसी फिर से याद करती है कि डैनो ने से कह दिया था कि अपने आप को चोट मत पहुंचाना। मोहिम भी अपने आप से कहती है कि मेरा दिल फिर से बीट क्यों कर रहा है। अगले इसमें आयशु को देखते हैं जो कि मिनिस्टर से मिलने के लिए आती है, लेकिन इसको यहाँ पर यह बताया गया था कि वह यहाँ पर नहीं है। अगले इसमें डैनो को देखते हैं, यह भी पैरामेडिक्स के बारे में सर्च कर रहा होता है। तभी इसके पास यंगिन आती है और कहती है तुम क्या देख रहे हो। डैनो बता देता है कि मैं क्या देख रहा हूँ। यंगिन यहाँ पर यह कहती है कि तुम पैरामेडिक्स में इंटरेस्टेड क्यों हो। डैनो कहता है कि कोई है जो किसमें काम करता है। यंगिन भी से पूछती है कि क्या तुम इनके बारे में आर्टिकल लिखना चाहते हो। डैनो भी एकदम से खड़ा हो गया था और कह रहा होता है कि मुझे नई कहानी मिल गई है, बाद में ऐसे भाग गया था। अगले इसमें ताई को देखते हैं, साथ में शिवंगो होता है, दोनों होटल में आते हैं। लेकिन अपने दोनों ये देखते हैं कि यहाँ पर पहले शिवगुरु होती है, साथ में हिंजुन होता है। ये भी इन दोनों को देख लेते हैं और आयोलो कहते हैं और पास की सीट में आकर बैठ गए थे। शिवंगो भी इन दोनों की बातों को सुन रहा होता है। हिंजुन पास में के डिब्बे को देखता है और कह रहा था कि ये क्या है। शिवगुरु बता देती है कि इसमें क्या है, मैं कुकिंग क्लास के लिए जा करती हूँ और वहीं पर मैंने बना था। हिंजुन कह रहा होता है कि क्या मैं खा सकता हूँ। शिवगुरु भी आवर देती है। बाद में हिंजुन खा रहा होता है। शिवंगो भी अब गुस्से में होता है और यहाँ पर ताई से ये कहता है कि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो कि पहले वादा कर देते हैं कि मैं ऐसा नहीं करने वाले, लेकिन बाद में से करते हैं। शिवंगो ने भी ये बात इसलिए कही है क्योंकि शिवगुरु ने कह दिया था कि मैं हिंजुन से नहीं मिलूंगी। शिवगुरु बाद में पानी को घोल रही होती है। हिंजुन इसके पास आता है और कह रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो। ताई भी शिवंगो को नोटिस करती है जो कि इन दोनों की बातों पर ध्यान दे रहा था। शिवगुरु बाद में कहती है कि मैं बाथरूम में जा रही हूँ।
अगले इसमें शेखरू बाथरूम से बाहर आती है और सामने शेंगू होता है और कह रहा था कि तुमने कह दिया था कि तुम उससे नहीं मिलोगी। शेखरू कहती मैंने कहा था, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, तुम भी ताई से मिल रहे हो। शेंगू कह रहा होता है कि तुम ये बात पहले से जानती हो कि हम दोनों काम के सिलसिले मिल रहे हैं। शेखरू भी कहती है कि काम के सिलसिले में कौन होटल में आता है और यहाँ पर ऐसे खाना खाता है। शेखरू के पास बाद में ताई आती है और यहाँ पर यह कहती है कि ये शराब तुम ले लो, लेकिन शेखरू कहती है मैं नहीं पीती। ताई बाद में ये कहती है कि तुम अपने बीएफ को दे देना, लेकिन शेखरू ये कहती है कि मेरा बीएफ नहीं है। ताई कहती है ठीक है। बाद में ताई और शेंगो चले गए थे। शेंगो भी ताई से कह रहा था मुझे माफ कर देना, तुम मेरी वजह से ठीक से खाना नहीं खा पाई, लेकिन ये कहती है कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी माफी को एक्सेप्ट करती हूँ। अगले से शेखरू को देखते हैं, साथ में हिंजुन होता है। हिंजुन शेखरू से ये कह रहा होता है कि जब हम साथ में खाना खा रहे थे तब मुझे पुराने दिन याद आ गए थे, अब हम आगे फिर से खाना खाने वाले हैं, लेकिन शेखरू ने कह दिया था कि आखिरी बार था। लेकिन यहाँ पर हिंजुन कह रहा होता है कि अगली बार आखिरी बार और खाना खाते हैं, फिर अगली बार और आखिरी खाना खाएंगे, फिर आखिरी बार और अलग से खाना खाएंगे, लेकिन शेखरू यह कहती है कि ऐसा करना बंद करो। अगले इसमें ऐशू को देखते हैं जो गाड़ी में होती है। ये भी अपने फोन में चेक करती है क्योंकि यहाँ पर एक मैसेज आया था। इसे यहाँ पर लग रहा था क्योंकि मुझे बर्थडे की विश कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। ग्रुप में यहाँ पर एक मैसेज आया हुआ था और बताया गया था कि रात को उसे भी ऑफिस में आ जाना। अभी यहाँ पर ऐशू को रात को ऑफिस में आती है और ये अपनी तीनों होती हैं जो इसका बर्थडे विश करती हैं, साथ में केक लाती हैं। आयशू के पास भी शेंगो मैसेज करता है और हैप्पी बर्थडे कह रहा होता है। अगले इसमें शेंगो देखते हैं जो कि पुल को देख रहा होता है, साथ में टीचर यून होती है। यून भी से बात करती है और यहाँ पर ये कहती है कि तुम डिजाइन कॉन्टेस्ट जीत गए हो, इसके लिए कांग्रेचुलेसन, तुम्हें शेखरू को बताना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये कहता है उसे याद नहीं होगा। लेकिन यून कहती है कि ऐसा नहीं है, कुछ टाइम पहले उसने मेरे पास कॉल की थी और कॉन्टेस्ट के रिजल्ट के बारे में पूछ रही थी। हम यहाँ पर सीन देखते हैं भी कैसे हुआ था। शेखरू ने बार बार कॉल किया था और रिजल्ट के बारे में पूछ रही थी। बाद में यून चली गई थी। वो बाद में शेखरू के पास कॉल करता है और कह रहा था तुम कहाँ पर हो। शेखरू बता देती है कि मैं शॉप में हूँ। अगले इसमें क्यूंजों को देखते हैं, ये भी पास की दुकान से फूल को ले आया था और आयशू को बर्थडे विश करने वाला है, लेकिन जब घर पर आ रहा था तब यहाँ पर ये देख लेता है कि आयशू मिनिस्टर से मिल रही है और दोनों बहुत ही क्लोज होते हैं। अगले इसमें शेंगो देखते हैं जो कि भाग रहा होता है और शेखरू के पास आ रहा होता है, साथ में कुछ पास्ट के सीन को देखता है जहाँ ग्रेजुएट हो गए थे और यहाँ पर फोटो खिंचवा रहे होते हैं। एक सीन में भी आप ये भी देखते हैं ये दोनों साथ में बैठे हुए थे और आइसक्रीम खा रहे थे। शेंगो भी शेखरू को छेड़ रहा होता है और आइसक्रीम ऊपर लगा देता है। बाद में शेखरू इसको मारती है। एक सीन में आप ये भी देखते हैं कि दोनों खाना खा रहे थे और ये शेखरू ये कहती है कि मैं अमेरिका जाने वाली हूँ, पहली बार कहीं बाहर जाने वाली हूँ और प्लेन में बैठने वाली हूँ। वही प्रेजेंट में शेंगो को देखते हैं जो कि शॉप में आ गया था और ये शेखरू से ये कह रहा होता है कि मैंने तुमसे पहले कह दिया था कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा, लेकिन वह सब झूठ था। अब मैं इस चीज का वेट नहीं कर सकता हूँ। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि मैं तुम्हारे कारण पागल क्यों हो गया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। बाद में एपिसोड खत्म हो गया था। सो गाइस अब मिलेंगे एपिसोड 8 में जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।